सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती है। इस प्रकार से एक वर्ष में 24 एकादशी तिथियां पड़ती है। अधिक मास या मल मास पड़ने पर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग नाम और महत्व होता है। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु से देवी एकादशी प्रकट हुई थी। इस दिन से ही एकादशी व्रत रखने की शुरुआत भी की गई थी। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही कई पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वह मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इसे ही पहली एकादशी माना गया है। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2022 को रखा जाएगा। आइए जानते हैं एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 19 नवंबर को सुबह 10:29 पर हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 20 नवंबर रविवार को सुबह 10:41 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस व्रत से मिलने वाला फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थ स्नान व दान आदि से मिलने वाले फलों से कई अधिक होता है। उपवास से मन निर्मल और शरीर स्वस्थ होता है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई कर ले। दीपक जलाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक कर ले। उसके बाद उन्हें सुपारी, नारियल, फल, लौंग, पंचामृत, अक्षत, मिठाई और चंदन अर्पित करे। भगवान विष्णु की आरती करे। साथ ही इस बात का ख्याल रखे कि भगवान विष्णु के लिए जो भी भोग निकाले उसमें तुलसी का इस्तेमाल जरूर करे। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातः काल ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन कराकर उचित दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करे। उत्पन्ना एकादशी व्रत में पूजा के बाद कथा जरूर पढ़े। कहते हैं कि एकादशी व्रत की कथा पढ़ने पर ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। कथा अनुसार सतयुग में मुरु नामक राक्षस ने एक समय देवताओं पर विजय हासिल कर इंद्र देवता को अपना बंधक बना लिया। तभी देवता भगवान शंकर की शरण में पहुँचे। भोलेनाथ ने देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। उसके बाद सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी सारी व्यथा सुनाई। ये सब सुनने के बाद भगवान विष्णु ने अन्य राक्षसों को तो परास्त कर दिया, लेकिन दैत्य मुरु वहां से भाग निकला। भगवान विष्णु मुरु दैत्य को भागता हुआ देखकर बद्री आश्रम की गुफा में विश्राम करने लगे। उसके बाद राक्षस मुरु जब भगवान विष्णु को मारने वहां पहुंचा तो भगवान विष्णु के देह से एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। उस स्त्री ने मुरु दैत्य का अंत कर दिया। उस कन्या ने भगवान विष्णु को बताया कि मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और आपका ही अंश हूँ। इससे खुश होकर भगवान विष्णु ने उस कन्या को वरदान देते हुए कहा कि तुम संसार में माया जाल में उलझे हुए लोग जो मुझसे विमुख हो गए हैं उन्हें मुझ तक लाने में सक्षम रहोगी। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारी पूजा अर्चना करने वाले भक्त हमेशा सुखी रहेंगे। आपको बता दें कि आगे चलकर यही कन्या एकादशी कहलाने लगी। इसी कारण उत्पन्ना एकादशी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अतः आप भी पूर्ण विधि विधान से उत्पन्ना एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।